हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा एंड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस हेटरोट्रॉपिक डाइजेशन इन मैन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉपिक के बारे में, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट के बारे में कवर किया था। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस हेटरोट्रॉपिक डाइजेशन इन मैन। डाइजेशन का मतलब पाचन क्रिया। जो हम लोग फूड खाते हैं वो सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। डाइजेशन के प्रोसेस में सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना देता है। तो हम लोग डाइजेशन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिसे हम लोग सिंप्लीफाइड करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा तो ही ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफाइड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। प्रोटीन का सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा एमिनो एसिड, और फैट का सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब सिंप्लीफाइड करेगा कौन? तो जो सिंप्लीफाइड करने में हेल्प करता है इस प्रोसेस में वो है एंजाइम। एंजाइम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देता है। और बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में यही देखना है कि कौन सा एंजाइम क्या क्या रोल प्ले करता है डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रोसेस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए रफ डायग्राम से इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो गया माउथ, ये फूड पाइप, ये स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन को एलिमेंट्री कनाल भी बोल सकते हैं। फूड इंटर होता है माउथ से, इसको बकल कैविटी कहते हैं। फूड जाता है माउथ में, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलस कहते हैं। अब फूड माउथ से होके फूड पाइप में पहुंच जाता है, जिसे ओसोफेगस भी कहते हैं। ओसोफेगस और फूड पाइप, यहाँ पे रिदमिक मूवमेंट शो होता है, जिसकी वजह से फूड स्टमक की ओर पुश हो जाता है। ये है स्टमक। फिर स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। फिर वहाँ से जाके लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये है स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक के पास लार्जेस्ट ग्लैंड पाया जाता है, ह्यूमन लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, और यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसे कहते हैं पेनक्रियाज। यह बाइल डक्ट, इन दोनों का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि डाइजेशन का प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये हम लोग कंप्लीट प्रोसेस देखें कि डाइजेशन कैसे होता है, ये हम लोग रफ डायग्राम से समझे। तो चलिए अब स्टेप बाय करके समझते हैं।
नंबर 1, माउथ। डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जनरली सब कहते हैं कि डाइजेशन स्टमक में जाके होता है, बट ऐसा नहीं है। माउथ से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रोसेस जो इसमें होता है वो है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ, इसमें फूड को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है। माउथ के इनर लाइनिंग में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। जो सीक्रेट करता है सलाइवा। क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिससे सीक्रेट होता है सलिवरी अमाइलेज। सलिवरी अमाइलेज ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाइड करने में। कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाइड करके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, यही जो सलिवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को सेकंड ओसोफेगस और फूड पाइप। ओसोफेगस फूड को माउथ से स्टमक की ओर ले जाता है। ये एक रिदमिक मूवमेंट शो करता है जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये फोर्सफुली जो खाना है माउथ से वो स्टमक की ओर ले जाता है। बस इसमें इतना ही है। अब इसके बारे में कुछ जानना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, स्टमक। अब जैसे ही फूड स्टमक में इंटर किया, अब स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्टमक के इनर लाइनिंग में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो सीक्रेट्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रेजेंट रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सीक्रेट्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस। थ्री टाइप की गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं। नंबर 1, HCl। नंबर 2, पेप्सिन। नंबर 3, म्यूकस। देखें कि कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गया। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन और फैट। अब प्रोटीन को कौन कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन। पेप्सिन ये कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को एमिनो एसिड में। लेकिन पेप्सिन एक कंडीशन रखता है कि फूड को एसिडिक होना पड़ेगा, तभी पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब फूड को एसिडिक कौन बनाएगा? तो एसिडिक बनाने में जो हेल्प करता है वो है HCl। HCl फूड को एसिडिक बना देता है। मेक द फूड एसिडिक। अब फूड तो एसिडिक बन गया, अब इजीली पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। स्टमक का जो इनर लाइनिंग है वो बहुत थिन होता है, तो HCl का सिक्रीशन से वो इनर लाइनिंग डैमेज हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट कौन करेगा? तो म्यूकस जो है वो हेल्प करता है प्रिवेंट करने में इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक का। इट प्रिवेंट इनर लाइनिंग of stomach from harsh action of HCl। HCl का harsh एक्शन से म्यूकस स्टमक को बचाता है। ठीक है, अभी तक हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट। 4th, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से फूड इंटर होता है और पेनक्रियास का सिक्रीशन भी यहीं होता है और लीवर भी अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन पे करता है।
अब हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का हो चुका, लेकिन प्रोटीन का सारा पार्ट नहीं हुआ है सिंप्लीफाइड। तो अब पैनक्रियाज में 2 जूस प्रेजेंट रहता है जिसे हम लोग पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस। नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर 2 लाइपेज। ट्रिप्सिन हेल्प करता है बचे हुए बाकी प्रोटीन को एमिनो एसिड में सिंप्लीफाइड करने में। ठीक है, इट्स सिंप्लीफाइड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। अब प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफाइड हो चुका। अब बच गया फैट, और फैट को कौन सिंप्लीफाइड करेगा? वो करेगा लाइपेज। लाइपेज वो एंजाइम है जो फैट को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। लाइपेज कन्वर्टेड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कंडीशन रखता है, ये रखता है कि फूड को अब एल्कलाइन होना पड़ेगा, तभी वो कन्वर्ट करेगा फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। को एल्कलाइन कौन करेगा? तो लीवर से 2 जूस सीक्रेट होता है। नंबर 1 बाइल जूस और नंबर 2 बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस हेल्प करेगा फूड को एल्कलाइन बनाने में, ताकि लाइपेज अपना एक्शन शो कर सके। ठीक है, अब जो फैट का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल रहता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल में, उसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो एमल्सिफिकेशन कौन करता है? वो करता है बाइल सॉल्ट। सॉल्ट फैट का लार्ज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो अभी तक हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का सिंप्लीफाइड हो चुका। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गया ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज हो गया एमिनो एसिड में, और फैट चेंज हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा काम हो गया। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम? तो चलिए फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का देख। नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है एनस। लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में, और जितना भी वेस्ट फूड जो बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, वो एनस के थ्रू बाहर निकालने में लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। चलिए अब ओवरऑल प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ओवरऑल प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस। नंबर 1 इंजेशन। टेकिंग ऑफ फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, जितना भी फूड हम लोग खाते हैं वो सब इंजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस। जैसे कि हम लोग देखें कि जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारा सिंप्लीफाइड होकर स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गया ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज हो गया अमीनो एसिड में, और फैट चेंज हो गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो डाइजेशन का हम लोग डेफिनेशन क्या देखेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। नंबर 3 एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म।
सिंप्लीफाइड किए उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाने का काम एसिमिलेशन। इजेशन का रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्टेड नहीं हुआ वो फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको इजेक्शन कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर किया हेटरोट्रॉपिक डाइजेशन इन मैन। ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस था डाइजेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।